हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ख़ास लोकेशन पर आए हैं और आने की वजह जो है वो भी बहुत बड़ी है, क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है आप सभी को दिखाने के लिए जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज हम जिस प्रॉपर्टी पर आए हैं उसमें 4 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बने हुए हैं। तो मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी का अंदर से बाहर से पूरा टूर कराऊंगा और इस प्रॉपर्टी की जो जो ख़ास चीज़ें हैं एक एक करके वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा इस लोकेशन के बारे में और समझा भी देता हूं कि इस प्रॉपर्टी के सामने ये हमारा 14 मीटर रोड है और ये ब्लॉक जो है गेटेड है। आप सामने देख रहे होंगे, सामने गार्ड रूम बना हुआ है और इस ब्लॉक का गेट जो है एक ही है, यहीं से एंट्री है और यहीं से आपका एग्जिट रहेगा। फिर उसी के बाद अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड की, तो मेरे लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये रोड आगे जाके 2 रोड्स में डिवाइड हो जाता है और दोनों ही रोड्स एंड में जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो मीन्स वहाँ पे डेड एंड है। इस ब्लॉक में 2 से 3 साइज़ के प्लॉट्स हैं। हम जिस प्लॉट पर खड़े हैं वो इस ब्लॉक का सबसे बड़ा साइज़ है। 670 गज का प्लॉट एरिया आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर पार्क की बात करूँ तो हमारी प्रॉपर्टी से जस्ट 10 कदम की दूरी पर यहाँ पर आपको एक बहुत ही सुंदर पार्क मिलने वाला है। अगर बीच में टाइम मिला तो मैं आपको पार्क की भी शेयर कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी इस प्रॉपर्टी का फ्रंट एलिवेशन, जो कि दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है कि शायद ही इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद कोई ये कह पाए कि मैं इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये हमारा एलिवेशन है। बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्लास का वर्क यहाँ पर किया हुआ है। सभी फ्लोर्स को आगे फ्रंट साइड में बालकनीज़ दी हुई हैं और अगर हम एंट्री गेट की बात करें तो 3 मेन एंट्री गेट्स हैं ताकि गाड़ियों को किसी तरह की दिक्कत एंट्री करने के लिए ना रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक गार्ड रूम भी बना हुआ है। अगर सभी जो फ्लोर्स ओनर्स हैं वो चाहें तो अपना एक गार्ड यहाँ पर रख सकते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी बिल्डर ने गार्ड रूम बना के दिया हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस प्रॉपर्टी के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आइए मेरे साथ। ये जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था हमारा गार्ड रूम, ये गार्ड रूम की एंट्री है। गार्ड रूम के बाद ये आपको एक ओपन स्पेस मिल जाता है जिसको पार्किंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए भी सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। ये आपको सामने दिख रही होगी हमारी पार्किंग है। सभी ओनर्स को, चारों फ्लोर्स के ओनर्स को यहाँ पर अंदर इनसाइड इंडोर 4 गाड़ियों की पार्किंग आपको यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा बिल्डर की तरफ से स्टिल्ट पार्किंग में 4 सर्वेंट रूम दिए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा काम चल रहा है वहाँ पर। चारों लोगों के लिए एक सर्वेंट रूम स्टिल्ट पार्किंग में होगा। उसके बाद ये हमारा एक कॉमन वेटिंग एरिया है। अगर बाहर से कोई भी विजिटर आता है और आप उसकी एंट्री अलाउ करते हैं तो वो यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठ सकता है और आपसे जो भी किसी भी काम के लिए अगर वो मिलने के लिए आया है तो आप यहाँ पर उसके साथ अपनी वो चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी थोड़ा सा काम और होना है। हम जो सामने जो वाइट वॉल देख रहे हैं इस पे और थोड़ी सी फिनिशिंग होगी, कुछ ग्रास वर्क किया जाएगा, कुछ वुडन वर्क किया जाएगा। उसी के साथ साथ ये जो हमारा वेटिंग लाउंज जो है इसी में हमारा लिफ्ट और स्टेयर्स भी दी हुई हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें स्टिल्ट पार्किंग में आगे, तो यहाँ पर चारों फ्लोर्स के लिए गैस की लाइन ऑलरेडी फिटेड कर दी गई है और ये चारों फ्लोर्स के गैस के यहाँ पर सिलेंडर्स जो है रखे जाएंगे। अभी गुड़गांव में गैस पाइपलाइन DLF में है, उसके अलावा बाकी किसी दूसरी सोसाइटी में नहीं है। अभी मैंने इस लोकेशन का नाम नहीं बताया है, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और जो इस प्रॉपर्टी का या इस इंडिपेंडेंट फ्लोर का जो रेट रहने वाला है वो भी मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। अभी हम आगे हैं हमारे स्टिल्ट पार्किंग के बिल्कुल एंड सेक्शन में। ये हमारा एंड सेक्शन है जिसको आप अपने किसी छोटे फंक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक और ख़ास बात जो शायद आपने नोटिस की होगी, ये जो हमारी स्टिल्ट पार्किंग है, कल को अगर चारों फ्लोर्स के ओनर्स के यहाँ अगर कोई छोटा फंक्शन होता है, 100 से 50 लोगों की गैदरिंग होती है, कोई बर्थडे पार्टी है या कोई और ओकेजन जो है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनको बाहर कहीं भी बैंक्वेट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना जाना पड़े, क्योंकि ये स्पेस जो है सफिशिएंट है। और दूसरी सबसे ख़ास बात, बीच में कोई भी आपका पिलर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये स्पेस आप इस टाइप के ओकेजन्स के लिए भी अपना यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा था स्टिल्ट पार्किंग में जो हम सर्वेंट रूम्स दे रहे हैं, और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ थोड़ा सा कुछ काम चल रहा है। ये हमारे चारों सर्वेंट रूम्स हैं, चारों फ्लोर्स के लिए सभी को एक एक सर्वेंट रूम जो है अलॉट किया जाएगा। इन सर्वेंट रूम्स की जो एंट्री है वो फ्रंट साइड से भी है। आपको थोड़ा सा देख के अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये अभी जो भी फाइनल फिनिशिंग का या टचअप का काम चल रहा है, तो लेबर का सामान रखा हुआ है, इस वजह से अभी इस एरिया की क्लीनिंग नहीं हुई है। बाकी अब हम चलते हैं हमारे फ्लैट के अंदर, या बोलें तो फ्लोर के अंदर, और वहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, देखने में ये फ्लोर कैसा लग रहा है, और क्या क्या एमिनिटीज़ बिल्डर की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, किस क्वालिटी का काम इस बिल्डर ने इस बिल्डिंग में किया है। तो एक एक करके वो सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो वेटिंग लॉन्ज जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था, अब हम वेटिंग लॉन्ज में आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये हमारी लिफ्ट है, कौन की लिफ्ट यहाँ पर बिल्डर ने लगा के दी है, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है इस सेगमेंट में। इसके साथ साथ ये हमारी स्टेयर्स हैं, तो हम लिफ्ट का यूज़ ना करके स्टेयर्स का यूज़ करेंगे और चलते हैं हमारे फ्लोर के अंदर, और मैं दिखाता हूँ वहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये अब हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। तो सबसे पहले हम हमारी एंट्री से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। फ्लोर के अंदर एंट्री से पहले ही एक बहुत ही ख़ास चीज़, जो शायद आपने 4 या 5 हज़ार स्क्वायर फीट के फ्लैट्स में ये चीज़ देखी होगी, शायद ही बिल्डर फ्लोर्स में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। इवन 500 गज 550 गज के जो फ्लोर्स होते हैं उनमें भी हमें ये चीज़ नहीं मिलती है। एंड मेन फ्लोर की एंट्री से पहले ही बिल्डर ने यहाँ पर एक सर्वेंट रूम हमें दिया है, जिसके साथ एक टॉयलेट भी अटैच रहेगा। एक सर्वेंट रूम मैंने अभी आपको स्टिल्ट पार्किंग में दिखाया था, ये हमारा दूसरा सर्वेंट रूम होगा। इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपका एक ये छोटा ऑफिस जो है, ऑफिस केबिन यहाँ पर हो गया, या फिर आप अपने किसी दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम मेन गेट की एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो मेन गेट की एंट्री पे ही आपको थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि हमें अंदर कितनी प्रीमियम क्वालिटी मिलने जा रही है। यहाँ पे हमें कार्ड एक्सेस लॉक दिया हुआ है, तो जो कि आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहेगा। जैसे ही हम एंट्री करते हैं अंदर, तो सबसे पहले ये हमें यहाँ पर एक वेटिंग लॉन्ज मिल जाता है। इस वेटिंग लॉन्ज में यहाँ पर हमें डेकिन कंपनी की
सेंट्रल एसी भी मिल रही है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की फॉल सीलिंग और वुडवर्क आपको यहाँ मिल रहा है। इस वेटिंग लॉन्ज के साथ आपकी बालकनी जो है वो अटैच है। ये वो फ्रंट बालकनी है जो अभी हम नीचे खड़े होकर देख रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक पाउडर रूम भी मिल रहा है इस वेटिंग लॉन्ज के साथ। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बताऊंगा कि वेटिंग लॉन्ज के साथ ही हमारा राइट साइड में जो है यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है। और ये ड्राइंग रूम इतना बड़ा है कि शायद आपने इससे पहले किसी दूसरे इंडिपेंडेंट फ्लोर में तो नहीं देखा होगा। और जब हम ड्राइंग रूम के अंदर आते हैं तो यहाँ आपको वॉल्स पे बहुत अच्छा काम किया हुआ मिलता है। साथ ही साथ बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फॉल सीलिंग वर्क मिलता है। फैंस यहाँ पर लगे हुए हैं, सभी की सभी लाइटिंग्स यहाँ पे कंप्लीट हैं। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के इलेक्ट्रिक स्विचेस का यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ एक सेंट्रल एसी जो है वो हमें वेटिंग लॉन्ज में मिल रहा है। 2 सेंट्रल एसी हमें ड्राइंग रूम में भी मिल रहा है। एक मेरे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, एक मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। और इस ड्राइंग रूम के साथ भी आपकी फ्रंट बालकनी जो है वो अटैच है। और जब हम बालकनी की बात करते हैं तो शायद ही इतनी वाइड बालकनी आपको किसी फ्लोर में मिले। बहुत ही वाइड, लगभग 8 फीट की बालकनी यहाँ पर आपको इस घर में मिल रही है। और अगर हम सीलिंग वर्क की बात करें तो अगेन बहुत ही अच्छा वुडन सीलिंग वर्क यहाँ पे किया हुआ है। और ये जो हमारे वेटिंग लॉन्ज जो एंट्री करते ही हमारे आगे आ रहा था उसकी बालकनी है। यहाँ पर भी आपको एक फ़ैन मिलता है। अब हम फिर से आपको अंदर लेके चलते हैं। अब हम एंट्री करते हैं वेटिंग लॉन्ज के गेट से। जब हम वेटिंग लॉन्ज में थे तो जो हमारा पाउडर रूम है उसी के साथ हमारा यहाँ पर एक बेडरूम भी दिया हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे इस बेडरूम में और दिखाता हूँ इस बेडरूम की साइज़ जो आपको भी हैरान करेगी। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि ये जो हमारा घर है ये किस लोकेशन में है, जो कि शायद आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी गुड़गांव में कहाँ पर मिल रही है। तो उसके लिए मैं हूँ, आप मुझे कॉल करो, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा आपको, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये घर कहाँ पर है। अगर हम इस घर के बेडरूम्स की बात करें तो कोई भी बेडरूम आपको 14 बाई 16 से छोटा इस घर में नहीं मिल रहा है। लगभग सभी जो बेडरूम्स हैं वो आपको 14 बाई 20 या 14 बाई 18 या 15 बाई 20 के साइज़ के मिल रहे हैं। बेडरूम्स में भी पूरा काम जो हो चुका है। यहाँ आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है, फॉल सीलिंग मिलती है, फैन यहाँ पर लगे हुए हैं। और अगर हम बेडरूम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डेकिन का स्प्लिट एसी मिलता है, जबकि वेटिंग लॉन्ज में और ड्राइंग रूम में हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल एसी थे। अब ये इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम है और वॉशरूम को 2 सेक्शंस में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। पहला एंट्री करते ही आपका ड्रेसिंग सेक्शन आ जाता है जिसमें वॉल फिटेड आपको अलमीरा बहुत ही प्रीमियम वर्क के साथ मिल रही है। साथ ही साथ जो दूसरा सेक्शन है उसमें आपकी वॉश बेसिन, ऑल बाथ फिटिंग्स आर वेरी प्रीमियम। और अगर हम ब्रांड की बात करें तो यहाँ पे बाथ फिटिंग्स के लिए इस घर में कॉलर ब्रांड का यूज़ किया गया है सभी बेडरूम्स में। ये हमारा यहाँ पे दूसरे सेक्शन में आपको वॉश बेसिन मिल रहा है, WC सीट मिल रही है और आपका शावर सेक्शन मिल रहा है। तो वॉशरूम जो है नॉर्मली अगर हम बिल्डर फ्लोर्स की बात करते हैं तो इस घर में जिस साइज़ के वॉशरूम्स हैं उस साइज़ के हमें बेडरूम्स देखने को मिलते हैं बाकी घरों में। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इस घर के दूसरे पार्ट में और वो आपको दिखाता हूँ। जब हम वेटिंग लॉन्ज में खड़े होते हैं तो मैं वेटिंग लॉन्ज से ही आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये जो पूरा घर है ये आपको कैसा दिखेगा। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की फॉल सीलिंग जो आपको अमूमन देखने को नहीं मिलती है। ये हमारा एक पास अवे है फ्रॉम फ्रंट टू बैक। अब ड्राइंग रूम से जो नेक्स्ट आपको जो चीज़ इस घर में मिलने के लिए जा रही है वो मिलती है आपको किचन।
और किचन का इंटीरियर देख के आप हैरान हो जाएंगे। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का इंटीरियर वर्क यहाँ पे इस किचन में आपका किया गया है। यहाँ पे आपको होब मिल रहा है, यहाँ पे आपको चिमनी मिल रही है। ये जो शटर ये आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। साथ में साथ ये आपका माइक्रोवेव के लिए यहाँ पे एक रैक दिया हुआ है। ये फ्रिज के लिए यहाँ पर एक स्पेस है। ये आपका सिंक एरिया जो है हो गया। और किचन में ही आपको यहाँ पर वॉशिंग सेक्शन भी मिलता है। ये किचन की बैक साइड है और यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन रखने के लिए ये पूरा का पूरा स्पेस दिया हुआ है। और साथ में आपकी आ जाती है साफ्ट। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वर्क विद प्रीमियम फर्निशिंग्स आपको यहाँ पे इस किचन में मिल रही हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टू किचन कि किचन से आगे आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जस्ट नेक्स्ट टू किचन आपको यहाँ पर मिल रहा है एक बहुत ही स्पेशियस मंदिर, जिसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट और फर्निश कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है या जैसी आपकी पसंद है। मंदिर से नेक्स्ट जस्ट आपको मिलता है एक और बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही बड़ा बेडरूम। जब आप अंदर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। लगभग इस बेडरूम का जो यूजेबल स्पेस है वो आपका 16 बाई 20 का है। इसी में आपको अगेन वॉल्स पर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वर्क और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस प्रॉपर्टी में हर एरिया में एसी फिटेड है। चाहे वो बेडरूम्स की बात हो, वेटिंग लॉन्ज की बात हो या ड्राइंग रूम की बात हो। अब इस बेडरूम का जो वॉशरूम है अगेन उसमें भी आपको 2 सेक्शन मिलते हैं। एक आपका ड्रेसिंग सेक्शन जिसमें कि आपकी ये वॉल फिटेड अलमीरा जो है आपको यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ फिर से वही कोहलर की बाथ फिटिंग्स के साथ ये वॉशरूम भी पूरी तरह से सजा धजा हुआ है। ये आपका वॉशिंग एरिया यहाँ पर आपको शावर एरिया यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब हम चलते हैं इस बेडरूम से आगे और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले इस बेडरूम से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर फिर से हमें एक फैमिली लॉन्ज मिल जाता है। इस फैमिली लॉन्ज में भी आपका एसी लगा हुआ है, जो मैं आपको पहले शायद बार 2-3 बार बता चुका हूँ। इस फैमिली लॉन्ज को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्निश कीजिए। यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बैठ के बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको डाइनिंग पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक लार्ज स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस फैमिली लॉन्ज के साथ ही हमें एक और बेडरूम यहाँ पर मिल जाता है। इस बेडरूम की अगर हम बात करें तो इसके साथ आपकी रियर बालकनी जो है वो अटैच है, एसी लगा हुआ है। वॉशरूम में फिर से वही आपको 2 सेक्शन मिलते हैं। एक में आपका जो है ड्रेसिंग सेक्शन और दूसरा जो है आपको यहाँ पर शावर सेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। फिर से वही जो बार मैंने आपको दिखाई है, कोहलर की बाथ फिटिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम में। अभी तक मैं आपको 3 बेडरूम दिखा चुका हूँ, अभी 2 बेडरूम और बाकी हैं जो हमारे इस घर के बैक साइड में रहने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे चौथे बेडरूम में और देखते हैं कि उसमें आपको कितना स्पेस मिलेगा। क्या वो अभी तक जो बेडरूम देखे हैं उनसे बड़ा है या छोटा है। तो आइए, ये है हमारा चौथा बेडरूम। शायद मुझे लगता है कि अभी तक हमने जो बेडरूम्स देखे हैं इसका साइज़ भी उन्हीं के बराबर है। लगभग जो आपका साइज़ है वो 14 बाई 20 का है। और इसके साथ ये पूरी की पूरी रियर बालकनी अटैच है। और बालकनी से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पीछे पूरा का पूरा आयरन से फ्रेमिंग की हुई है, ताकि बैक साइड से किसी भी तरह का आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इशू ना रहे।
और इस घर के बैक साइड में कोई भी प्लॉट नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे 5वें बेडरूम में और देखते हैं कि वहाँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलने को जा रही हैं। ये है हमारा 5वां बेडरूम। वुडन फ्लोरिंग इसमें की हुई है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का आपका फॉल सीलिंग वर्क अगेन आपको मिल जाता है। इस बेडरूम की एक और मैं ख़ास चीज़ बता देता हूँ, इस बेडरूम में आपको जो बाथरूम का साइज़ मिल रहा है, नॉर्मली घरों में उस साइज़ का बेडरूम भी आपको नहीं मिलता है। लगभग 12 बाई 15 का वॉशरूम इस रूम के साथ आपको दिया जा रहा है। मेरे लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, जिस बालकनी में हम अभी थे वही बालकनी इस रूम को भी अटैच्ड है। तो मैं आपको बालकनी में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। मैं अब आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ कि कितना स्पेशियस वॉशरूम आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अगेन इस घर में एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, शायद आपने नोटिस कर ली होगी कि इस घर के सभी वॉशरूम्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहला ड्रेसिंग सेक्शन जिसमें आपकी वॉल फिटेड अलमीराज दी हुई है। ये इस वॉशरूम की वॉल फिटेड अलमीरा, इस बेडरूम की वॉल फिटेड अलमीरा है। बहुत ही अच्छा वुड वर्क आपने शायद पहले किसी दूसरे फ्लोर में नहीं देखा होगा। ये हमें यहाँ पर वॉश बेसिन मिल जाती है, सभी कॉलर की फिटिंग्स का यूज़ किया है। और इस बार हमारा शावर सेक्शन और WC सेक्शन, उन दोनों को भी इस वॉशरूम में आके अलग अलग कर दिया है। अगर वॉश बेसिन के राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको WC सेक्शन मिलता है, और अगर लेफ़्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको शावर सेक्शन मिलता है। तो ये हमारे इस घर में जो आपको 5 बेडरूम मिल रहे हैं, एक एक करके मैंने आपको सभी बेडरूम्स के बारे में एक एक चीज़ डिटेल से बताई है। उसके अलावा भी अगर शायद हो सकता है मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें प्लॉट एरिया की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो घर है 670 गज 670 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट एरिया पर बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें लोकेशन की, तो आज मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, आज मैं इस घर की लोकेशन आपको इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मुझे या तो 9119119605 पर कॉल करना होगा, या फिर अगर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट करके बात करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इस नंबर का व्हाट्सएप जो है मेरे ही फ़ोन में चलता है, तो आपका जो भी मैसेज आएगा उसका रिप्लाई मैं खुद करूँगा। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि इस प्रॉपर्टी की लोकेशन जो है क्या रहेगी। हाँ, अगर रेट की बात करें तो इस प्रॉपर्टी में हमारे पास 4 फ्लोर अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर अपर ग्राउंड फ्लोर के रेट की बात करें तो उसका रेट आपके लिए रहेगा 6,25,00,000 रुपए। उसके बाद हमारे आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का जो रेट है वो हमारे लिए रहेगा 6 करोड़ रुपए। उसके बाद आ जाता है टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर के साथ आपको टेरेस भी मिल रहा है, तो इसलिए टॉप फ्लोर का जो रेट आपके लिए रहेगा वो 6.5 करोड़ रुपए रहेगा। तो ये रेट को भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद अगर आपकी और बाकी जो भी क्वेरीज़ हैं, लोकेशन को मैंने छोड़ दिया है, वो मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट होके आपके साथ शेयर करूँगा। चाहे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें या फ़ोन पे कनेक्ट करें, या आप हमारे ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। और अगर इस प्रॉपर्टी की बाकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन का मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि ये फ्लोर मैं आपको गुड़गांव की बहुत ही पोस्ट लोकेलिटी में दे रहा हूँ। अब पोस्ट लोकेलिटी का मतलब आप शायद समझते हैं, हुड्डा सेक्टर नहीं है। हुड्डा सेक्टर से भी बहुत प्रीमियम लोकेलिटी में मैं आपको ये फ्लोर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही आगे भी मैं बाकी और जो अच्छी प्रॉपर्टी बहुत सारी आती हैं, लेकिन
बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ पे दिल करता है कि उस प्रॉपर्टी का वीडियो बनाया जाए। आज इस प्रॉपर्टी में भी मुझे कुछ ऐसी खास चीज़ें लगी तो मैंने ट्राई किया कि क्यों ना हम इस प्रॉपर्टी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि एटलीस्ट आप लोग देख पाएँ कि गुड़गांव में किस किस तरह के घर बनाए जा रहे हैं, लोग रह रहे हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल का पता चले आपको, यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का पता चले आपको, यहाँ की लोकेलिटीज़ का आपको पता चले। चाहे आप कहीं पर भी बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस घर में रहने के लिए ही आए। कुछ लोग यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे अगर बिल्डर्स की बात करें तो जैसे मैंने इस घर के पूरे लेआउट को शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो वो यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि वो भी आगे आने वाले अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में कुछ इस तरह की या इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर जो भी चीज़ें मेरे से मिस हो गई हैं और शायद हो सकता है आपके दिमाग में घूम रही हों, तो आप मुझे उसके साथ टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कॉल या कमेंट में जाके लिख सकते हैं। मैं उन सभी चीज़ों पे आपको डिटेल जो भी मेरे पास चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पसंद अगर आपको आया है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दूसरा, इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और बाकी कलीग्स के साथ भी शेयर करेंगे जो प्रॉपर्टी गुड़गांव में ख़रीदने के लिए ढूंढ रहे हैं और जिनको एक लग्जरी प्रॉपर्टी चाहिए और जिनका बजट जो है वो 6 करोड़ के आसपास का है। तो उन लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी आज मैं आपके साथ सामने लेके आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।